अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज जो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का 2019 का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बिल्कुल हटके क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू ज़बरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है सर। चीज़ें आसान है, बिल्कुल आसान है। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था 2022 का, इसी की तरह ही है, लेकिन चीज़ें इधर उधर से एग्जाम ने घुमाई हैं। ठीक है सर। तो एग्जाम ने घुमा सकता है। तो सर, जितने मैंने पास पेपर्स कराया आप लोगों को, 2025 का किया आपने, 24 का किया, 23 का किया, 22 का किया, फिर अभी 19 का कर रही, तो मतलब पास पेपर्स हमने कर लिए, पास पेपर। आप मुझे बताओ यार, पांचों पेपर में क्या सेम चीज़ें थी? वही मैं एक ही घिसी पिटी रिटाई आपको करवा रहा था कि बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल नहीं सर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं। सर, पहले में हमने सिंपल ट्रांजेक्शन वाली देखी, दूसरे में नेगेटिव बैलेंसेस देखा, तीसरे में हमने कुछ अलग ही सीन देखा, चौथे में ये देखो, पांचवें में हम ये चीज़ देख रहे हैं, अलग ही चीज़ है। ठीक है सर। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ न्यू है। तो जो मैक्सिमम सिनेरियो एग्जाम में पूछ सकता है वो मैंने प्रैक्टिस कराया है। ठीक है सर। आप लोगों को अगर जितने पास पेपर्स भी कर लेते हो, आपके लिए एनफ हो जाएंगे। ठीक है सर। लेकिन अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है भाई, कर सकते हैं आप। और हमेशा याद रखिएगा, पास पेपर्स करने का तरीका यही होता है, आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, पूरा कंप्लीट किया, लेक्चर्स के लिए चीज़ों को समझा, रिवीजन की, उसके पास पेपर कर लिए। फिर चैप्टर नंबर 2 किया आपने, उसको रिवीजन की, समझा अच्छे से, फिर उसके पास पेपर्स कर लिए। चैप्टर 3 किया। इसी तरीके से मैंने भी किया भाई। आपने लेक्चर्स मैंने डाले हुए, फिर उसके बाद पास पेपर्स पे अगर आओगे ना आप, तो आपको पहले चैप्टर 1 2 के मिलेंगे सारे पास पेपर 10 साल के, फिर चैप्टर 3 के मिलेंगे, फिर चैप्टर 4 के, फिर चैप्टर 5 के। ये नहीं किया कि मैंने एक ही साथ 2025 का सारा पेपर सॉल्व करवा दिया, ऐसे नहीं भाई। ठीक है। ताकि आप देखो, जब आप एक चैप्टर को रिवाइज करते हो ना, समझते हो, फिर उसके बाद उसी के पास पास करते हो ना, सिर्फ उसी के, तो आपको पता लगता है कि अच्छा यार, ये चीज़। लेकिन अगर आप मिक्सअप होके आप सारे करोगे ना, तो समझ ही नहीं आनी। लेकिन हाँ, पेपर से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले आपने ज़रूर एक दो पेपर, फुल फुल पेपर, जो मतलब अलग अलग टॉपिक के, एक पूरा 2025 का पेपर उठाया, 24 का उठाया, उसको बैठ के फुल सॉल्व करना। ताकि क्योंकि पेपर तो आपने ये थोड़ी करना है चैप्टर 2 से, तो एक दो पेपर आप उसकी भी प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है सर। आज के क्वेश्चन देखते हैं भाई। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है सर। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है भाई? एमएस। ठीक है सर। और हमारे पास यासिर एंड कंपनी, और हम क्या बना रहे हैं भाई? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एस 8। ठीक है सर। क्या भाई डेट हमें दी है उसने? डेट March 31, 2019। जी सर। ठीक है सर। यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कैश बुक आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास पासबुक। ठीक हो गया सर। ये इसका फॉर्मेट बना लेते हैं भाई। ये सर हमारे पास फॉर्मेट बन गया है, सबसे आसान फॉर्मेट है। अब ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है सर। कैश बुक हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है भाई? ठीक है सर। अब उसने जो है ना, अब ये अज्यूम, आप नो ना, देखो आप खुद से ये अज्यूम नहीं कर लेना कि ये जो है ना कैश का कॉलम है और ये पासबुक का कॉलम है, तो ये बैलेंस तो पासबुक का लिखा हुआ है, तो ये नहीं अज्यूम करना। उसने जर्नल एक डेटा दिया, लेकिन उसने टेबल में बना के दिया, वैसे उठा। तो 98,000 भाई बैलेंस से सबसे पहले। ठीक है सर। सबसे पहले हम बैलेंसेस लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे? 98,000। फिर सर, अब बैंक का तो कैश बुक का तो लिख लिया, बैंक का बैलेंस भी ढूंढे हम, तो नीचे आए तो सर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बैंक का 66,000। ठीक है सर। 66,000 हमने लिख लिया। अब सर ऊपर आते हैं, कहता है एड आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है सर। एड किया हुआ है हमने आउटस्टैंडिंग चेक। लेकिन सर आउटस्टैंडिंग चेक क्या होता है? आउटस्टैंडिंग चेक बैंक से लेस होता है। ठीक है सर। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं। ठीक है सर। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसकी और लॉजिक में नहीं जा रहा। ठीक हो गया सर। आउटस्टैंडिंग चेक क्या होता है भाई? बैंक से लेस होता है, तो हमने लेस करा दिया। प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट, कि भाई हमने जब चेक डिपॉजिट किया तो उस पर हमें कुछ प्रॉफिट भी मिला, तो सर प्रॉफिट बैंक में तो जमा हो गया, मतलब चेक बैंक में जमा हुआ, तो उससे बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया उस डिपॉजिट पे। ठीक है सर। तो सर जब बैंक ने दिया, तो इसका मतलब कैश बुक में भी रिकॉर्ड होना चाहिए, 4,000 रुपये।
ठीक है सर। प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट भाई आपका कैश बुक में ऐड होगा। फिर कहता है डायरेक्ट डिपॉजिट, और मैंने हमेशा आपको बताया कि डायरेक्ट डिपॉजिट आपका कैश बुक में ऐड होता है। तो सर ये तो ऐड होगा, इसका क्या करना है, तो इसको हम कटा देंगे भाई, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही बैलेंस बस ऐड करना है तो हम उसी को ही ऐड करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में ही उसमें जमा होता है कैश बुक में, ठीक है सर। डायरेक्ट डिपॉजिट 10,000, ठीक है सर। अच्छा सर, फिर उसके बाद आगे आते हैं भाई, अब कहते हैं लेस डिपॉजिट इन ट्रांजिट, लेस करवा दो डिपॉजिट इन ट्रांजिट। और डिपॉजिट इन ट्रांजिट को हम क्या करते हैं सर, ये तो बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऐड होता है कि हमने भाई कस्टमर को भेजा, इसको भेजा था अपने एम्प्लॉय को कि जाओ ये बैंक में जाके चेक जमा कराओ, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको बैंक स्टेटमेंट में ऐड करा दें, ठीक है सर। 34,000, 34,000। फिर कहता है बैंक चार्जेस। अब बैंक ने चार्जेस काट लिए तो आपने तो वो लेस करवाया ही नहीं है कैश बुक से, तो आप भी क्या करोगे, लेस करवा दोगे बैंक से। कितने भाई, 2,000, ठीक है सर। बैंक चार्जेस हम यहाँ से लेस करवाए। फिर कहता है डिसऑनर्ड चेक। अब डिसऑनर्ड चेक सर हम क्या करते हैं, डिसऑनर्ड चेक को कैश बुक से लेस करवा दें, ठीक है सर, तो हम बस सिर्फ इसी को ही लेस करवा देंगे, ठीक है सर। 18,000। फिर सर लास्ट में कहता है बैलेंस है, ठीक है सर, उसको तो हम चले छोड़ देंगे। ठीक हो गया सर। तो इस तरीके से सर हमने सारी चीज़ें पुट कर ली। सबसे पहले हमने बैलेंसेस लिखे, उसके बाद देखा कि भाई कौन सी चीज़ किस में ऐड होती है किस में लेस होती है, तो हमने उसको उसी तरीके से प्रॉपर लेके कर दिया, ठीक है सर। अब इसको टोटल करते हैं भाई, देखते हैं कि हमारे पास सही बैलेंस आ रहे हैं या गलत आ रहा है, ठीक है सर। तो 98,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 माइनस 18,000, तो ये आ गया 96,000, ठीक है सर। फिर दूसरी तरफ भी आए तो 66,000 माइनस 8,000 प्लस 34,000, ठीक है सर। यहाँ पे हमारे पास क्यों गलत आ रहा है सर, टोटलिंग गलत कर दी हमने। 66,000 सही है सर, जी सर। 66,000 माइनस 8,000 प्लस 34,000 करें तो सर यहाँ पे हमारे पास 92,000 आ रहा है। यहाँ पे हमने कुछ गलती की है टोटली में। 98,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 माइनस 18,000। 96 क्यों आ रहा है, 98, 4,000, 10,000, ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पे ये मिस्टेक है भाई, ये 2,000 लेस हो रहा है ना, तो हम इसको ब्रैकेट नहीं लगाए थे। तो 98,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 18,000। तो सर अब भी हमारे पास जो है ना बिल्कुल सही बैलेंस आ रहा है, 98,000, सॉरी 92,000, ठीक है सर। तो ये हमारे पास भाई बिल्कुल बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट बैलेंस हो गई है, ठीक है सर। थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन था, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 4-5 दफ़ा इसको ज़रूर देखिएगा भाई। ये 2022 का क्वेश्चन, ठीक है, और 2024 का, इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। नेगेटिव बैलेंसेस वगैरह की मैंने डिटेल समझा दी आप लोगों को, ठीक है। वर्ड क्रेडिट डेबिटेड, ठीक है, किस तरीके से होंगे क्रेडिट वर्ड, डेबिट वर्ड का क्या मतलब होता है, सब चीज़ें डिटेल में समझा दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छे से देखिएगा भाई, उनको समझिएगा। और यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के भी पास पेपर्स होते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो है वो अगले लेक्चर से अब जो है वो बाकी जो पास पेपर्स होंगे वो स्पेशल जनरल के होंगे, ठीक है। उसके मैं देखता हूँ कराने की ज़रूरत हुई तो करा दूंगा, नहीं तो मैं उसके जितने मैंने पास पेपर्स आप लोग ऑलरेडी कराए हुए
प्रैक्टिस क्वेश्चन वो इनफ है, ठीक है सर। वो फिर उसके बाद हम सेक्शन सी के शुरू करेंगे, उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, तो मिलते हैं सर फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में।